जब आजादी मिली और इंसान टूट गया। 1947 की 10 मिनट की कहानी। साल था 1947। बरसों की लड़ाई, आंदोलन, जेल, कुर्बानी के बाद आखिरकार वो दिन आया जिसका सपना हर हिंदुस्तानी ने देखा था। भारत आजाद होने वाला था। दिलों में खुशी थी, आंखों में सपने थे और जुबान पर एक ही शब्द, आजादी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह आजादी इतनी भारी कीमत मांगेगी। एक शहर, दो देश, लाहौर की एक तंग गली में शर्मा जी का छोटा सा घर था। वहीं सामने अली साहब का मकान था। 30 साल से ज्यादा समय से दोनों एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे। दिवाली पर अली साहब सबसे पहले मिठाई लेकर आते, ईद पर शर्मा जी के घर से सेवियां जरूर जाती। उनके बच्चों ने एक ही मिट्टी में खेलना सीखा था। लेकिन 1947 की गर्मियों में अचानक सब बदलने लगा। अखबारों में नई सुर्खियां थीं, देश का बंटवारा होगा। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि बंटवारा मतलब क्या जमीन टूटेगी, क्या इंसान अलग होंगे। कागज की एक लकीर एक दिन रेडियो पर घोषणा हुई, भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश होंगे। शर्मा जी रेडियो के सामने चुपचाप बैठे रह गए। अली साहब ने धीरे से पूछा, तो क्या अब हम पड़ोसी नहीं रहेंगे? कोई जवाब नहीं था, क्योंकि किसी के पास इस सवाल का जवाब ही नहीं था। रातों की बेचैनी धीरे धीरे डर घरों में घुसने लगा। गांव, मोहल्ले, शहर, सब जगह अफवाहें फैलने लगी। लोग रात में दरवाजे बंद करके सोते और दिन में एक दूसरे को शक की नजर से देखते। जो दोस्त थे, अब पहचान पूछी जाने लगी। वो दिन जो कभी नहीं भूलता। एक सुबह अली साहब शर्मा जी के घर आए। उनकी आंखें लाल थीं। उन्होंने कहा, हमें कहाँ गया है, हमें जाना होगा। शर्मा जी कुछ बोल नहीं पाए, बस इतना पूछा, कब? अली साहब बोले, आज रात। घर के आंगन में सन्नाटा छा गया। टूटता हुआ घर। अली साहब की पत्नी दीवारों को छू छू कर रो रही थी। वो दीवारें जिन्होंने उनके बच्चों की हंसी सुनी थी। उन्होंने सिर्फ एक छोटा सा संदूक उठाया। उसमें कपड़े नहीं थे, उसमें यादें थीं। स्टेशन का मंजर, रेलवे स्टेशन पर भीड़ ही भीड़ थी। कोई माँ बच्चे को सीने से लगाए खड़ी थी, कोई बूढ़ा जमीन से मिट्टी उठाकर माथे से लगा रहा था। एक औरत बार बार कह रही थी, बस एक बार घर देख लेने दो। लेकिन ट्रेन की सीटी किसी की नहीं सुनती। अलग होती जिंदगियां ट्रेन चली। शर्मा जी स्टेशन के कोने में खड़े देखते रह गए। उन्हें लगा जैसे उनका बचपन, उनकी दोस्ती, उनकी इंसानियत सब उसी ट्रेन में बैठ गई हो। दूसरी तरफ की कहानी, इधर भारत में हजारों लोग दूसरी दिशा से आ रहे थे। उनके हाथों में कुछ नहीं था, बस आंखों में डर और दिल में सवाल, क्या अब हमें अपनाया जाएगा? आजादी का दिन 15 अगस्त आया। देश में झंडे लहराए, नारे लगे, जश्न हुआ। लेकिन बहुत से लोग उस दिन रो रहे थे, क्योंकि उनके लिए आजादी का मतलब था घर से बेघर होना। एक आखिरी मुलाकात कई साल बाद शर्मा जी को एक चिट्ठी मिली। लिखा था, मैं जिंदा हूं, नया देश मिला है, लेकिन पुराना घर आज भी सपनों में आता है। अगर कभी मिले तो मुझे अजनबी मत समझना। शर्मा जी ने चिट्ठी सीने से लगा ली। आज का सवाल, आज हम खुली हवा में सांस लेते हैं, अपने घरों में सुरक्षित हैं, लेकिन ये मत भूलिए, यह आजादी किसी के आंसुओं पर खड़ी है। इसलिए नफरत मत बांटो, मजहब के नाम पर इंसान मत तोड़ो, क्योंकि 1947 ने हमें सिखाया था, सरहदें बन सकती हैं, लेकिन दर्द आज भी एक जैसा होता है।